बिफोर मैं इस वीडियो लेक्चर में नया चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चालू करूं, फोटोसिंथेसिस चैप्टर से रिलेटेड 2 पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा, तो समझिएगा। यहां पर विथ रेफरेंस टू मेंशन कर देता हूं, विथ रेफरेंस टू फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की बात करें तो बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट्स ये क्रोमेटोफोर पर प्रेजेंट होते हैं, और पिगमेंट्स में 2 मेन पिगमेंट है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है, जिसके टाइप में है बैक्टीरियो विरिडिन एंड बैक्टीरियो परप्यूरिन, जो प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन का नेटवर्क लाइक इनफोल्ड, जिसको हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं। बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर के नाम पर इंस्टेड ऑफ वाटर कुछ अदर कंपाउंड लाइक सल्फर कंपाउंड एक्सेट्रा यूज करते हैं। बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में केवल और केवल फोटोसिस्टम 1 काम करता है, जिसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन पीक 890 नैनोमीटर होगा, जिसको हम बी फॉर बैक्टीरिया 890 मेंशन करते हैं। और बैक्टीरिया में जो रिड्यूसिंग पावर है वो NADPH2 ना होकर NADH2 होता है। ऐसे कुछ पॉइंट मेंशन करते हैं विथ रेफरेंस टू फोटोसिंथेसिस। यहां पर मैंने लिया बैक्टीरिया, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की बात कर चुके हैं, और जो है बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया हमने डिटेल में आपको बताया है किंगडम मोनेरा से रिलेटेड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। वहां पर अगर आप जाके देखेंगे तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में फोटो ऑटोट्रॉपिक, केमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में फोटो लिथो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक बैक्टीरिया, फोटो लिथो ऑटोट्रॉपिक में पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर, फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक में पर्पल नॉट। बहुत सारी बातें की हुई हैं यहां पर, वो सारी बातें। सो बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस या बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिटेल में समझने के लिए किंगडम मोनेरा चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के किंगडम मोनेरा वाले पार्ट में आप देख सकते हैं। वेल, यहां पर हमने बताया कि इन बैक्टीरिया पिगमेंट्स प्रेजेंट ओवर network like infold of cell membrane called chromatophore। ठीक है, पिगमेंट्स इन बैक्टीरिया की बात करें तो पिगमेंट्स दे आर बैक्टीरियो विरिडिन, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है, एंड बैक्टीरियो परप्यूरिन, ये जो है पर्पल कलर का पिगमेंट है। आगे एक पॉइंट मेंशन करूं, इन बैक्टीरिया ओनली फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट having absorption peak जो है B890, और ये इंफ्रारेड रीजन में काम करते हैं, इंफ्रारेड लाइट को जो है ट्रैप करते हैं। बात आगे बढ़ाया, बैक्टीरिया परफॉर्म्स एनॉक्सीजेनिक photosynthesis, there is no release of oxygen। और यहां पर बैक्टीरिया have NADH2 instead of NADPH2। ये कुछ पॉइंट है बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड।
जो हाईलाइटिंग पॉइंट आपको याद करना है वो है फोटोसिस्टम 1 ही होता है, फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है। एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। एब्जॉर्प्शन पीक 890 नैनोमीटर इस लाइट को, जो कि इंफ्रारेड लाइट रिप्रेजेंट करता है, और पिगमेंट और क्रोमेटोफोर। फिर से बोल दे रहा हूं, बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस या न्यूट्रिशन के हेडिंग के नाम पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किंगडम मोनेरा के अंडर बहुत डिटेल में हमने बातें की हैं। बहुत सारे टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं बेस्ड ऑन देयर मैनर ऑफ फोटोसिंथेसिस, बेस्ड ऑन देयर पिगमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इरेज कर रहा हूं मैं। फोटोसिंथेसिस चैप्टर से रिलेटेड एक लास्ट पॉइंट मेंशन कर देता हूं यहां पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में एक फैक्टर मैं मेंशन करना चाहूंगा जो कि इनहिबिटर है। ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर इनहिबिटर्स की बात कर रहा हूं। इनहिबिटर्स के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। मैं दो डिफरेंट टाइप के इनहिबिटर की बात कर रहा हूं जो दो डिफरेंट तरीके से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे। इनहिबिटर्स फर्स्ट सुनिएगा, जिन इनहिबिटर्स का नाम मैं मेंशन करने वाला हूं, काम मैं मेंशन करने वाला हूं, नाम और काम बताने वाला हूं। दीज इनहिबिटर्स दे आर herbicides एंड वीडिसाइड्स। ये जो इनहिबिटर है ये हर्बिसाइड मतलब हर्ब्स को मारेंगे या अनवांटेड प्लांट्स वीड्स को मारेंगे। इसमें एक मैंने मेंशन किया, पहला मेंशन किया DCMU, दैट इज डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, also called diuron, and CMU, that is chlorophenyl dimethyl urea, which is called monouran, डायूरॉन और मोनोयूरॉन, DCMU एंड CMU, ये दो ऐसे जो है केमिकल कंपाउंड है जो वीड्स को या हर्ब्स को मारेगा। तो सुनिएगा, दे प्रिवेंट फोटोसिस्टम 2, दे प्रिवेंट पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन फोटोसिस्टम 2 एंड फियोफाइटिन। फोटोसिस्टम 2 और फियोफाइटिन के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करेंगे DCMU और CMU, जिसकी वजह से बात आगे बढ़ेगी नहीं। बात आगे नहीं बढ़ेगी मतलब क्या, फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। और दूसरा मैंने यहां पर मेंशन किया, एक है डाइक्वाट, एक है पैराक्वाट, और एक और नाम आता है वायलोजेन डाइज। दिस प्रिवेंट या ब्लॉक करते हैं, दिस प्रिवेंट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बाय इनहिबिटिंग transfer of electrons between photosystem 1 and pyridoxine. So DCMU और CMU ये ऐसे हर्बिसाइड और वीडिसाइड हैं जो फोटोसिस्टम 2 को ब्लॉक कर देंगे, फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन को फियोफाइटिन में नहीं जाने देंगे। और डाइक्वाट, पैराक्वाट ये ऐसे हर्बिसाइड या वीडिसाइड केमिकल कंपाउंड हैं जो फोटोसिस्टम 1 को इनहिबिट करेंगे, ब्लॉक करेंगे, फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देंगे इन द पैराडॉक्सिन। तो आगे प्रोसेस होगा ही नहीं लाइट रिएक्शन का। तो ये इनहिबिटर्स भी अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। ये दो पॉइंट मुझको आपके सामने रखना था। अब मैं इरेज करके चैप्टर नया ताजा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर,
रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आ जाइए मेंटली, नए चैप्टर में एंट्री करिए मेंटली। प्रीवियस चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, जो 10 वीडियो लेक्चर में हमने आपको डिटेल में समझाया, उसके हैंगओवर से बाहर निकलिए। रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट चैप्टर के नाम से चैप्टर में एंट्री करते हैं। इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। रेस्पिरेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है। रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है। रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है। सुनो, दो टर्म है, कंफ्यूजियाना मत। दो टर्म्स हैं, दोनों के बीच में कंफ्यूजियाना मत। एक है रेस्पिरेशन और दूसरा है ब्रीदिंग। आप रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग मत समझिएगा और ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन मत समझिएगा। ब्रीदिंग आपको डिटेल में समझाया जाएगा जूलॉजी में, और मैं रेस्पिरेशन यहां डिटेल में ले जाने वाला हूं। ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन सेलुलर प्रोसेस है। तो मैं जिस रेस्पिरेशन की बात करने वाला हूं वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। को कंफ्यूज मत होना विथ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जहां पर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ब्रीदिंग परफॉर्म होगा, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सुना होगा, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होगा। और जिस रेस्पिरेशन की बात बॉटनी में मैं करने वाला हूं वो रेस्पिरेशन है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को, हम फूड मटेरियल को, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ेंगे और जो तोड़ने से एनर्जी रिलीज होगा उस एनर्जी को हम यूज करेंगे एटीपी के फॉर्मेशन में। और इस एटीपी का जब कभी जहां कहीं जरूरत पड़ेगी यूटिलाइजेशन होगा। वो यूटिलाइजेशन चाहे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए हो, या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए हो, या रिप्रोडक्शन के लिए हो, या फिर जो है मसल मूवमेंट के लिए हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जिस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बातें होने वाली हैं, ये रेस्पिरेशन कुछ और नहीं सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। ये रेस्पिरेशन कुछ और नहीं एनर्जी प्रोड्यूसिंग रेस्पिरेशन होगा। इसमें हम फूड को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को तोड़ेंगे, एनर्जी ऑब्टेन करेंगे और एनर्जी को हम स्टोर कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ करेंसी ऑफ एनर्जी, क्वाइन ऑफ एनर्जी। करेंसी ऑफ एनर्जी कुछ और नहीं, एटीपी कुछ और नहीं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। बहुत जरूरी है रेस्पिरेशन, बहुत जरूरी है, क्योंकि एनर्जी जो चाहिए जो है ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, इवन ब्रीदिंग के लिए भी हमें चाहिए एनर्जी। सो जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, लेट इट बी रिप्रोडक्शन, लेट इट बी एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एब्जॉर्प्शन, मस्कुलर कॉन्टेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबके लिए एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन ही परफॉर्म करेगा। बात आगे ले चल रहा हूं, इंट्रोडक्शन में और अंदर घुस रहा हूं। मैंने बोला प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन सेल्स, ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन सेल्स और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड और उस फूड का वो यूज करेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ब्रेक करने में, एनर्जी ऑब्टेन करने में। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनको फूड की जरूरत पड़ेगी। जिस रेस्पिरेशन की बात करने वाला हूं मैं, ये रेस्पिरेशन डिपेंड है फूड मटेरियल के ब्रेकिंग के ऊपर, और फूड मटेरियल को ब्रेक करेंगे, एनर्जी रिलीज होगा, ट्रैप कर लेंगे उस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में। तो क्या मैं बोलूं, रेस्पिरेशन डिपेंड ऑन फूड सब्सटेंसेस। नो डाउट रेस्पिरेशन हमें देगा एनर्जी, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए फूड मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तोड़ना पड़ेगा, और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या फूड ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन सेल्स और ब्लू ग्रीन एल्गी खुद बना सकते हैं।
लेकिन बाकी के ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के लिए जो उनको फूड मटेरियल चाहिए वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अंडरलाइन, बाकी ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट के ग्रीन सेल्स और ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, इनको छोड़ के बाकी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए जो फूड मटेरियल को, फूड सब्सटेंसेस को, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक करेंगे, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस उनको पहले गेन करना होगा। बाकी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है फूड ऑब्टेनिंग के लिए, फूड के लिए प्लांट्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैं क्या बोलना चाहता हूं, हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म तो डायरेक्टली प्लांट से ही फूड ऑब्टेन करते हैं, हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म, और कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म वो हर्बीवोर को खाते हैं, लेकिन हर्बीवोर में जो फूड आया वो आया प्लांट से ही, और जो है हर्बीवोर को खाने के बाद जो फूड गया कार्निवोर में वो इनडायरेक्टली प्लांट से ही जा रहा है ना। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर में, एंट्री मार रहा हूं, हेडिंग लिया मैंने इंट्रोडक्शन। समझिएगा अच्छे से, डिटेल में हर एक पॉइंट हम जो है समझाएंगे, सारी स्टोरी को कनेक्ट करेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो है चैप्टर है, बहुत सारे रिएक्शन आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी यहां पर इस चैप्टर में बनने वाले हैं। सो हमने बोला रेस्पिरेशन इज one of the important, respiration is one of the important basic process performed by all living organisms, performed by all living organisms। आगे मैंने बोला ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फूड या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस are broken to obtain energy captured in the form of adenosine triphosphate ATP। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, आगे और भी मैं जो है बात वर्ड्स रखूंगा, फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन ले रहा हूं। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ फूड मटेरियल टू ऑब्टेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यह है सेलुलर रेस्पिरेशन। थोड़ा सुनिएगा, breathing is intake of oxygen, जिसको हम बोलते हैं इनहेलेशन, एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। Breathing is intake of oxygen and release of carbon dioxide performed by respiratory system, या सिंपली बोल दो performed by respiratory organs, and this breathing it is a physical process। इस लाइन के थ्रू मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन से हमेशा अलग ही समझना, इरेज करके रेस्पिरेशन मेंशन कर रहा हूं। इंट्रोडक्शन को आगे ले चल रहा हूं। मैंने बोला यहां पर वाइल ब्रीदिंग हो गया, वाइल रेस्पिरेशन इज oxidation, while respiration is oxidation of food or complex organic substances
ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू ऑब्टेन एनर्जी एज एटीपी कंटिन्यू कर रहा हूं इसी में, performed by cell thus also called या represent बोल दो, thus represent also called cellular respiration। हमारा फोकस पूरा का पूरा इस चैप्टर का फोकस पूरा का पूरा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, सेलुलर रेस्पिरेशन में होगा। बात क्लियर है। फ्लो में मैंने यहां पर मेंशन कर दिया कि रेस्पिरेशन में होगा फूड का ब्रेकिंग। तो लगे हाथ इंट्रोडक्शन में इसकी भी बातें कर लेते हैं, थोड़ा सुनिएगा। ग्रीन प्लांट्स या बोल दे ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, आर कैपेबल ऑफ synthesizing their own food। ये अपना खाना खुद बना रहे हैं और अपना खाना खुद ही ब्रेक करवाएंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। लेकिन मैंने बोला all other organisms are directly or indirectly depend on plants to obtain their nourishment, their food। ठीक है, लाइक हर्बीवोर्स जो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं, और कार्निवोर्स, कार्निवोर्स। तो लो हमने रेस्पिरेशन के लिए हमें सबसे तो पहले चाहिए जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। आगे मैं वर्ड और अच्छे से डिफाइन करूंगा। जिस रेस्पिरेशन की बात डिटेल में होने वाली है, उस रेस्पिरेशन के लिए चाहिए हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या फूड, जिसका ब्रेकिंग होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर ब्रेक किया जाएगा फूड, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। क्यों चाहिए एनर्जी? टू परफॉर्म ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और यहां पर मैंने ये भी आपको जो है क्लियर कर दिया कि ग्रीन प्लांट्स या पार्ट्स ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी रेस्पिरेशन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो अपना खुद बना लेंगे। बाकी के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके लिए जो उनको फूड चाहिए वो फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से ही ऑब्टेन करेंगे। इरेज कर रहा हूं, बात समझिएगा मेरी। यहां पर मेंशन कर रहा हूं सेलुलर रेस्पिरेशन, इन जनरल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी, दैट इज ATP which are ATPs लिख दो प्लूरल में, which are used in absorption process, in circulation process, in transportation process, or in muscle movement process, in reproduction, in growth and other metabolic processes एक्सेट्रा। अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में सारे प्रोसेस आ गए, हर एक जगह जो है एनर्जी चाहिए ही चाहिए। बहुत सारी बातें आगे आपको समझेंगी, जूलॉजी और बॉटनी में आएंगे जो है
हम जैसे जो है डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, हर एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी दे रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा फूड के प्रेजेंस में, उसको ब्रेक किया जाएगा, फूड ट्रांसलोकेट होगा प्लांट में, जो है ग्रीन पार्ट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं, नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट को फ्लोएम ट्रांसलोकेट करेगा फूड को। ये आप जो है सुन चुके हैं, फ्लोएम फूड कंडक्टिंग जो है टिश्यू है। ठीक है, तो मैंने माहौल बनाया। रेस्पिरेशन में इंटर करने से पहले क्या है रेस्पिरेशन, यहां पर मैंने इस इंट्रोडक्शन में ये कंक्लूड कर दिया कि जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, ना कि ब्रीदिंग जो है ब्रीदिंग है जिसमें केवल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। बात क्लियर है? आते हैं रेस्पिरेशन के डिफिनीशन, और अब यहां से चैप्टर में एग्जैक्ट हम इंटर करने वाले हैं। इरेज करता हूं। सो नेक्स्ट हेडिंग लिया, व्हाट एग्जैक्टली रेस्पिरेशन इज, डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। थोड़ा सा तो डिफिनीशन में थोड़ी देर पहले ही दे दिया, थोड़ा सा डिफिनीशन मैंने थोड़ी देर पहले दिया। क्या दिया? ब्रेकिंग ऑफ फूड, ब्रेकिंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू ऑब्टेन एनर्जी। इसी को पकड़ते हुए बात आगे ले चल रहा हूं, तो सुनिएगा। रेस्पिरेशन इज ध्यान दीजिएगा प्लीज यहां पर, एंजाइमेटिकली, रेस्पिरेशन इज एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड, रेस्पिरेशन इज एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग या बायोलॉजिकल ब्रेकिंग भी बोल दो, बायोलॉजिकल ब्रेकिंग ऑफ फूड या जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन स्लो step to step manner, breaking of food या organic substances in slow step to step manner that release energy which is used in the synthesis of ATP। ये एक डेफिनेशन हुआ। एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है, एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है, सिंगल स्टेप प्रोसेस ना होकर छोटे स्टेप्स में डिवाइडेड है ये प्रोसेस। एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है, स्लोली धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है, जहां पर फूड मटेरियल का बायोलॉजिकल ब्रेकिंग होगा। और जैसे ही मैंने बोला बायोलॉजिकल ब्रेकिंग मतलब ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में। ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग भी बोला, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकिंग होगा, या सिंपल बोल दो बायोलॉजिकल ब्रेकिंग होगा। ब्रेकिंग ऑफ फूड से रिलीज होगा एनर्जी, उस एनर्जी को हम यूज करेंगे एटीपी के फॉर्मेशन में। आगे मैं और कनेक्ट करूंगा। एक अलग डिफिनेशन यहां पर दिया, मैंने बोला रेस्पिरेशन इट इज ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग ऑफ, सुनो देखो यहां पर, इट इज ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ऑफ फूड या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ऑफ फूड या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट रिलीज एनर्जी which is used to
to synthesize ATP molecules। अब यहां पर एक और पॉइंट मेंशन करके मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। ATP molecules are laterally utilized in different processes whenever and wherever required या need बोल दें, needed या required। कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ फूड, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तोड़ेंगे, बॉन्ड ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होगा। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिएगा, केमिस्ट्री में जब कार्बन बॉन्ड को कट किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, एनर्जी निकलेगा। एनर्जी को हम पकड़ेंगे एटीपी के फॉर्मेशन में। डिटेल स्टोरी है कैसे एनर्जी को हम ट्रैप करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, हम बताएंगे आगे। और ये जो एटीपी है, इस एटीपी को स्टोर किया जाएगा, या बनाया जाएगा, उतना ही बनाया जाएगा जितना जरूरी है, या थोड़ा बहुत स्टोर भी होता है एटीपी। और जब कभी भी, जहां कहीं भी, whenever wherever एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इस एटीपी को भेजा जाएगा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। इसीलिए हम एटीपी को बोलते हैं क्वाइन ऑफ एनर्जी क्वाइन ऑफ सेल, करेंसी ऑफ सेल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कार्बन बॉन्ड के एनर्जी से बनाया हुआ एटीपी प्रोसेस के लिए बाद में एनर्जी बनाता है। तो फूड को तोड़ा, एनर्जी रिलीज हुआ, उसको हमने जो है स्टोर कर लिया एटीपी के फॉर्म में। अब दूसरे प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी यही एटीपी देगा। कैसे देगा बताएंगे, इरेज कर रहा हूं, तो मेंशन कर रहा हूं मैं यहां पर ATPs are called या ATP is called, ठीक है, ATP is called क्वाइन या करेंसी ऑफ एनर्जी ऑफ सेल, करेंसी ऑफ एनर्जी ऑफ सेल, ठीक है। सो जब भी किसी भी प्रोसेस को एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी दिया जाएगा एटीपी के थ्रू। बात क्लियर है। सो बायोलॉजिकल ब्रेकिंग या ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग ऑफ द फूड टू ऑब्टेन एनर्जी यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ द एटीपी प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो और डिटेल में गए तो हमने बोल दिया कि सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड मटेरियल का या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के जो कार्बन बॉन्ड होंगे उनको ब्रेक किया जाएगा एग्जैक्टली, और इस बॉन्ड ब्रेकिंग से जो एनर्जी निकलेगा उस एनर्जी को हम यूज करेंगे एटीपी के फॉर्मेशन में, और एटीपी को जब भी जहां भी जरूरत पड़ेगी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बुलाया जाएगा। डेफिनेशन क्लियर है। और पॉइंट मेंशन करते हैं, थोड़ा सुनिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। यहां रेस्पिरेशन इज, देखो तो सही, रेस्पिरेशन इज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। रेस्पिरेशन इज इंट्रासेलुलर प्रोसेस। हेलो, इंट्रासेलुलर का मतलब तो समझा सेल के अंदर होगा। इट इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस। बताओ तो सही, फोटोसिंथेसिस इंडरगोनिक प्रोसेस था जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के का यूज करके जो हमने ग्लूकोज बनाया था, वहां पर 18 एटीपी और 12 NADPH2 एटीपी यूज हुआ था। C3 प्लांट ने 18 एटीपी यूज किया था, C4 और कैन प्लांट ने ग्लूकोज बनाने के लिए 30 एटीपी यूज किया था। एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस था। फोटोसिंथेसिस ये है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, और उस एनर्जी जो एनर्जी रिलीज होगा उसी से हम बनाएंगे एटीपी।
यहाँ पर एटीपी कंज्यूम नहीं हो रहा है, एटीपी प्रोड्यूस होगा, बनेगा। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर दैट मींस प्रोसेस दैट अकर्स विद इन सेल, इनसाइड द सेल। एक्सर्गोनिक प्रोसेस दैट इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। and intracellular exergonic and catabolic process। कैटाबॉलिक, हेलो कैटाबॉलिक बोल सकते हैं ना, फोटोसिंथेसिस को एनाबॉलिक बोलना चाहिए, क्योंकि वहां पर सिंपल कंपाउंड को जोड़ के बनाया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने फोटोसिंथेसिस में सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑन द नेम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ के बनाया था। एक जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या जो है पॉलीमर बनाया था, ऐसा बोल सकते हैं, दैट इज ग्लूकोज या सुक्रोज या स्टार्च। लेकिन यहां पर उसका अपोजिट हो रहा है, ब्रेक, वही जो बना था फोटोसिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फूड का ब्रेकिंग हो रहा है, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस दैट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या पॉलीमर्स are broken into simple substances या simple inorganic substances। ये रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा हद तक या बोल सकते हैं रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का अपोजिट है। फोटोसिंथेसिस एंडरगोनिक एनाबॉलिक, ये एक्सर्गोनिक कैटाबॉलिक। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में एक ही सिमिलैरिटी है कि दोनों इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, विद इन सेल होगा, बाकी दोनों डिफरेंट है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी कंज्यूम होगा, मोनोमर या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जुड़ के बनाएंगे पॉलीमर या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। यहां पर पॉलीमर या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस तोड़े जाएंगे और मिलेगा हमें सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्लस एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। ठीक है, सब्सटेंसेस आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो ये रहा पूरा रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन फिनिश करते हैं वन लाइन, नॉट वन लाइन, एक सांस में फिनिश करते हैं। क्या है रेस्पिरेशन का डिफिनेशन? मैंने बोला रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन इज इंट्रासेलुलर exergonic catabolic process in which food या complex organic substances are broken in the presence of oxygen, in which the carbon-carbon single bond of food is broken in the presence of oxygen that release energy which is utilized for the formation of ATP. ATP laterally whenever required it will produce energy for different processes। बात क्लियर है? कब से बोले जा रहा हूं मैं फूड या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फूड या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कब से मैं बोले जा रहा हूं? रेस्पिरेशन में ब्रेक होने वाला है। ये फूड और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को चलो एक सिंगल वर्ड नाम, एक सिंगल नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो अब बार बार ये जो मैं फूड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फूड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल रहा हूं, अब मैं सीधा सीधा बोलूंगा रेस्पिरेशन इज प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल ब्रेकिंग, रेस्पिरेशन इज प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग, रेस्पिरेशन इज प्रोसेस इन विच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्रोकन, वो भी किसका? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का। सिंपल ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, सिंपल बायोलॉजिकल ब्रेकिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, सिंपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्रोकन, किसका? वो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का। इंट्रोडक्शन लिया, रेस्पिरेशन को हमने डिफाइन किया। अब रेस्पिरेशन के लिए जो मैं फूड और ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल रहा हूं, ये कौन है, क्या क्या चीजें ब्रेक होंगी? ये जो फूड है, फूड के नाम पर किन किन को तोड़ा जाएगा एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए?
फूड या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस या पॉलीमर के नाम पर किन किन को हम ऑक्सीडेटिव कैटाबोलिज्म करेंगे या बायोलॉजिकल ब्रेकिंग करेंगे, और सबसे प्रेफरेबल कौन सा होगा, मोस्ट इफेक्टिव या प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड कौन सा होगा, बात रखते हैं। इरेज करता हूं इसको।